STNC sir, manager sir, and our colleague staffs. Today's topic is pedagogical perspective of virtual lab. It is of bringing and education are important for the development of the child and are joint responsibility of the parents and school. Collaboration with parents as well as their support to the school project has been proven to be successful. आज का विचार में शिक्षकों को तथा वहाँ उसके अभिभावकों को एक कोऑर्डिनेशन के तहत यानी एक समग्र रूप में बच्चों के उत्थान के लिए जो प्रयासरत भाव से जो लाना है उसके विकास के लिए आज हमारे रिसोर्स पर्सन आदरणीय आनंद सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण तथ्य पर अपनी जानकारी दें तथा हमारे शिक्षक बंधु को इससे लाभान्वित करने का प्रयास करें. सो प्लीज कम आनंद सर. Good morning, respected director sir, principal ma'am, and all teachers, and thank you STNC sir to give me opportunity to say some word on pedagogical perspectives of virtual lab. As we know that in today in school, in an educational organization, there are a lot of activities, experiments are conducted to enhance knowledge and learning skills of students. First of all, we should to know about virtual lab. Virtual labs refers to teaching and learning environment aimed at developing students' laboratory skills. As one of the most important e-learning tools, virtual labs allows a student to conduct various experiments without any constraints to place or time. मतलब क्या कि उनके पास अगर कोई भी एक्टिविटी कुछ भी परफॉर्म करना है तो उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वो अपने एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और कर पाते हैं. Virtual lab incorporate various pedagogical techniques that helps learner to better understand the theoretical information. Means that virtual labs के help से student अपने नॉलेज को बेटर थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन को वो इन्हेंस कर पाते हैं. वर्चुअल लैब्स के भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं. तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाई वर्चुअल लैब एंड दिस टॉपिक पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ वर्चुअल लैब्स आर द टॉपिक्स ऑफ टुडे. तो बात 2015 की है. भारत सरकार अपने सतत विकास के कार्यक्रम में 2030 तक कुछ एजेंडा लागू किया जिससे समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा विद्यार्थियों तक पहुंच पाए. इस लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए, समान और समावेशी शिक्षा कार्य के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 लाई गई उसके तहत वर्चुअल लैब में जोड़ दिया गया. जैसा कि हम लोगों ने देखा और अभी थोड़ा देर पहले ही डिस्कस हुआ कि वर्चुअल लैब मतलब वैसा लैब जहाँ पे स्टूडेंट के पास कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम तो है लेकिन इक्विपमेंट नहीं है. अब मैथमेटिक्स का ही कोई फॉर्मूला का डेरिवेशन अगर देखना है, फिजिक्स का ही कुछ देखना है, उनके पास लेंस नहीं है, उनके पास मिरर नहीं है, फिर भी वो वर्चुअल लैब
हेल्प से अपने एजुकेशन को, अपने स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं। और जिसके तहत भारत सरकार 2015 में अपना एक एजेंडा 4 लाया था। इस एजेंडा 4 के तहत जो भी विद्यार्थी शिक्षा शास्त्र में संशोधन के माध्यम से अपने स्किल को, अपने खोज को, अपने चर्चा आधारित विषय को आनंददायक बनाने के लिए वर्चुअल लैब का सहारा लिया था। नई एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अनुसार 29 जुलाई 2022 को, मीन्स प्रीवियस ईयर 29 जुलाई 2022 को दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग अपने एज अ टीचर अपने डेमोन्स्ट्रेशन को, अपने स्किल को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में इंक्रीज कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। तो दीक्षा वर्चुअल लैब प्रारंभ किया जो न सिर्फ विद्यार्थियों को, शिक्षक को भी अनुभवात्मक बनाकर मदद की। दीक्षा ऐप में वर्चुअल सिमुलेटर का उपयोग किया गया। सिमुलेटर मतलब होता है कि अनुभव करके सीखना। जैसे हम लोग छुई मुई पेड़ का नाम सुने होंगे, टच होता है और वो अपने पत्ते को सिकुड़ लेती है। Now today on Diksha platform, science subject, mathematics subject, English subject, computer science subject, many different lab-based activities are available. और दीक्षा पोर्टल के हेल्प से हम लोग विज्ञान विषय की, गणित विषय की, अंग्रेजी विषय की, कंप्यूटर साइंस विषय की, जितने भी एक्सपेरिमेंट है बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। जैसा कि पहले ही बताया मैंने, वर्चुअल लैब प्रत्येक बच्चे को प्रयोगशाला अनुभव प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करती है। और वर्चुअल लैब को बढ़ावा देने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जैसा कि बात हुआ एजेंडा 4, हमारे गवर्नमेंट ने भी प्लेटफॉर्म दिया, दीक्षा प्लेटफॉर्म दिया, जहां पे शिक्षक, विद्यार्थी वर्चुअल लैब की मदद से अपने पढ़ाई की गतिविधियों को और बढ़ा सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, virtual labs were launched on Diksha, and we know that 29th July 2022. Virtual labs provide equal access to laboratory experience virtually to every child. Using this platform, experiments can be performed anytime, anywhere, and we know that virtual lab simulation not only provide opportunity to perform experiments, but it also think and analyze the outcomes of different combination selected during the experiment. अब बात होती है वर्चुअल लैब की, तो वर्चुअल लैब का हम जहां तक बात कर सकते हैं, वहां पे विद्यार्थी अगर उनके पास कोई भी सामान उपलब्ध नहीं है तो वो वहां पे
वो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अलग अलग रेडियो को सोचते हैं। There are many benefits using of virtual labs. First of all, top-notch equipment. In virtual lab, anyone able to access top-notch equipment. Top-notch equipment मतलब उच्च स्तर की। अब हम अगर ऐसे लैब करने जाते हैं तो हमारे पास कुछ सामान नहीं भी होती है या होती नहीं है तो उसका क्वालिटी खराब होता है। समय का समय बीतने के साथ उसकी क्वालिटी पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन वर्चुअल लैब में कोई भी सामान कभी पुरानी नहीं होती है और वहाँ पे टॉप नॉच इक्विपमेंट आपको मिलती है। और विद्यार्थी जो होती है वर्चुअल लैब की मदद से एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एग्जैक्ट रिजल्ट देख पाते हैं। तो फर्स्ट, स्टूडेंट एबल टू एसेस टॉप नॉच इक्विपमेंट थ्रू वर्चुअल लैब। Second, virtual lab serves visual aid and complex concept. By the help of virtual lab की मदद से students जो है visual aid देख के समझ पाते हैं। कई बार लेबोरेटरी में कोई बच्चे सीखने के दौरान अगर साइंस के लेबोरेटरी में गया और कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट उससे गलती से वो एसिड में पानी मिला दिया। जैसा as a science teacher, I can say we should to add acid in water to dilute it. But कभी कभार स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं और एसिड में वो पानी मिला देते हैं। They can cause harm, they can harm them. उन्हें वो नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन वर्चुअल लैब करने से ऐसा नहीं होता। वहां पर अगर गलती उन्हें कुछ हो गई तो स्टिमुलेट करता है। वो AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 21st सेंचुरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन बेस्ड इंटेलिजेंस है। वो स्टूडेंट को वार्न करती है, यू शुड टू ऐड वाटर, यू शुड नॉट ऐड वाटर टू एसिड, ऐड एसिड टू वाटर। तो पहला मैंने देखा क्या टॉप नॉच इक्विपमेंट वर्चुअल लैब के हेल्प से उन्हें मिलती है। दूसरा कि वो विजुअल एड की मदद से सीखते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से सीख पाते हैं। थर्ड वन कि जैसा मैं बताया यहाँ पे कि वो विजुअल एड से सीखते हैं तो मतलब क्या, तो इट इंश्योर स्टूडेंट सेफ्टी। वर्चुअल लैब जो है स्टूडेंट की सेफ्टी को इंश्योर करती है। और पहले ही बता दिया गया कि दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे विज्ञान विषय की लगभग 180 अलग अलग तरह का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट दिया गया है। मैथमेटिक्स, एज ए मैथ टीचर यू कैन यूज अबाउट मोर देन 80 मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट। अंग्रेजी विषय के शिक्षक होने के नाते आप वहां पे अंग्रेजी विषय की लगभग 120 से ऊपर एक्सपेरिमेंट है। हिंदी विषय के शिक्षक होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि वहां पे लगभग 200 से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल वहां पर है अवेलेबल दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 21st सेंचुरी है, हर किसी को अपग्रेड रहना सबसे पहला बात है। यू शुड टू अपग्रेड योरसेल्फ इफ यू वांट टू बीइंग अलाइव। मैं भी कह सकता हूं कि मैं भी पिछड़ जाता हूं कभी कभी मॉडर्न सिनेरियो में, लेकिन ठीक है। इट इंश्योर स्टूडेंट सेफ्टी। साइंस टीचर अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, बच्चा गलती कर दिया तो वो उसको फिजिकल नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन वर्चुअल लैब में उसे कोई नुकसान नहीं, आप भी बेटर तरीके से सीख सकते हैं। थर्ड वन इज by virtual lab you can engage your
student, as a learner, you can engage yourself anywhere. आप कहीं पर भी खाली समय बैठे हुए हैं, वर्चुअल लैब आपके सामने, आपके पास मोबाइल है, 4G 5G मोबाइल है, आप वर्चुअल लैब की मदद से आप अपने नॉलेज को, अपने डेमोन्स्ट्रेशन स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। कहा जाता है क्या, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप खाली बैठे हुए हैं, बस वर्चुअल लैब की मदद से आप कुछ भी ऐसे, अगर हमारे एजुकेशन फील्ड में भी आप नहीं है, एजुकेशन सेक्टर से भी आपको कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, आप अपने एनवायरनमेंट का, एज ए फार्मर आप अपने एनवायरनमेंट का अलग अलग सिनेरियो सोच सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं पुरवैया हवा पछुआ हवा, कि आज कुहासा नहीं लगेगी, आज कुहासा रहेगी। तो वो सब आप वर्चुअल लैब की मदद से और रियल लाइफ को जोड़ के आप सीख सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने बताया क्या कि बाय द हेल्प ऑफ वर्चुअल लैब यू एबल टू गेट टॉप नॉच इक्विपमेंट। सेकेंड इज वन इज इट्स सर्व्स विजुअल एड। थर्ड वन इज इट इंश्योर स्टूडेंट सेफ्टी। फोर्थ इज इट इंगेज लर्नर्स, सीखने वाले को वो इंगेज करके रखती है। 5 इट ऑफर्स इंस्टेंट फीडबैक। एक मैंने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था साइंस में, एग को अगर आप विनेगर में रख देते हो 24 आवर या 48 आवर, एक सेल गायब हो जाती है, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, और अंडे के ऊपर की सेल कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, और वो सेल गायब हो गई। और मैंने वो एक्सपेरिमेंट भी किया और 2 दिन का मुझे समय लगा, और मैंने गायब होते नहीं देखा, कैसे गायब हो रही है एक सेल। बस मैंने 2 दिन के बाद गया और धोया उसको, तो देखा कि एक सेल गायब है, एक सेल के ऊपर का कवर। लेकिन वर्चुअल लैब की मदद से इट ऑफर्स इंस्टेंट फीडबैक, तुरंत में, कि अगर मान लीजिए विनेगर में मैं एग को रख दूंगा और रख दिया मैंने, वहां पे मेरे पास विजुअल ऐड है, मैंने अंडे को उठाया लैब से और एसिड में रख दिया, और पता चलने लगा कि अंडा के ऊपर का जो सेल का ऊपर कवर, जो हार्ड कवर, वो रिएक्ट कर रही है एसिड के साथ। वहां पे मुझे रिएक्शन भी दिख रही है, कैसे वो रिएक्ट कर रही है वो भी मुझे दिख रही है। मीन्स दैट आप अगर सीख रहे हैं तो अच्छे ढंग से सीख रहे हैं, देख रहे हैं, और तुरंत में आपको ये 2 दिन 48 घंटे नहीं, वो स्पीड ऑफ सेकंड, 5 सेकंड 10 सेकंड में वो तुरंत में आपको दिखा देगी कि कैसा सीन होगा। मतलब कि इट ऑफर्स इंस्टेंट फीडबैक, तुरंत में वो जवाब दे दिया कि एसिड बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो कैसा होगा। और अगर मान लीजिए कि ये एसिड और ये बेस को रिएक्ट किया तो ये जो सॉल्ट बनी थी, एसिडिक सॉल्ट बनी कि बेसिक सॉल्ट बनी या न्यूट्रल सॉल्ट बनी। मीन्स दैट बाय द हेल्प ऑफ वर्चुअल लैब स्टूडेंट एंड यू आल्सो एबल टू गेट एनी रिजल्ट क्विकली। नेक्स्ट, इट अलाउस लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी। बाय द हेल्प ऑफ वर्चुअल लैब, कि वर्चुअल लैब के मदद से आप अपने सीखने की गतिविधियां को लचीलापन ढंग से ला सकते हैं। मतलब क्या कि कोई एक्सपेरिमेंट करने गए, आपके पास वर्चुअल लैब कहीं पे भी, एनीवेयर, पहले ही बताया क्या, एनीवन एनीवेयर, कोई भी कहीं पे इस लैब को यूज कर सकता है। और लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स दैट जब आपके पास समय मिला, आपने सीखा, आपने रख दिया। आपको साइंस सीखना है तो साइंस सीखा, आपको मैथ का एक्सपेरिमेंट देखना, मैथ का एक्सपेरिमेंट देखा, आपको हिंदी का देखना है, हिंदी का देखा, इंग्लिश का देखना है, इंग्लिश का देखा, और कंप्यूटर साइंस का देखा, कंप्यूटर साइंस। मीन्स दैट अभी 5 सब्जेक्ट का अवेलेबल दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस।
virtual labs ensure many activities that is necessary to everyone. It is affordable. It is alternative to physical labs. Affordable कहने का मतलब क्या कि anyone can use it, anyone can demonstrate it, anyone can enhance its skill. Anywhere a physical lab मतलब क्या कि आप जाओ लेबोरेटरी में जाओ, साइंस के लेबोरेटरी में जाओ, मैथ के लेबोरेटरी में जाओ, हिंदी में जाओ, इंग्लिश में जाओ, कंप्यूटर साइंस में जाओ. बट वर्चुअल लैब मीन्स दैट एक प्लेटफॉर्म पे आओ और वहां पे सारे एक्टिविटी को जब जहां जिस तरह से आप यूज कर सकते हैं. यू शुड टू अपग्रेड योरसेल्फ. मैं ये बार बार कहूंगा, अपने आप को अपग्रेड कीजिए. तो जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट वर्चुअल लैब्स gives top-notch equipment. Means that virtual lab offers a student to easy access to cutting-edge technology for experimentation. Means that आप माइक्रोस्कोप में कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ना, बहुत वो अच्छा होता है. मुझे माइक्रोस्कोप की जरूरत है. By the help of virtual lab, a student and you also able to use electron microscope, not physically, only virtually. But you are capable to enhance or boost your knowledge skill. Second, virtual lab serves visual aid to teach complex concept. I want to describe this point. Using virtual lab, teacher can easily explain complex theoretical concept to a student through visual. It makes impressive experience that can make it simpler for a student to understand. As a science teacher, as a computer teacher, कभी कभी मुझे एक छोटा सा टॉपिक समझाने के लिए काफी लंबा समय बिताना पड़ता है. By the help of virtual lab, आसानी से आप बच्चे को बता सकते हैं. अब लेंस के बारे में ही कि लेंस का अगर थिकर रहेगा मिडिल, कैसे हमारा आंख लेंस फ्लेक्सिबल है और कैसे कैसे फोकस बनता है. ये सब जो नॉर्मल सा टॉपिक होता है फिजिक्स का, जिसे आप फिजिकल लैब में कभी नहीं समझा सकते. नेवर. मीन्स दैट वी ऑल नो आई लेंस हैज सेल्फ पावर ऑफ अकोमोडेशन. वो अपने पावर को खुद ब खुद एडजस्ट करती है. कभी फोकस को आगे बनाती है, कभी पीछे बनाती है, कभी बीच में बनाती है, कभी बहुत पीछे बना देती है, कभी बहुत दूर बना देती है. वर्चुअल लैब में बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं. थर्ड वन, जैसा कि मैंने बताया, इट इंश्योर स्टूडेंट सेफ्टी. और इसमें बताया क्या कि फिजिकल लैब में समटाइम्स ड्यूरिंग केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट कुछ एक्सपेरिमेंट जो होती है वो नुकसान पहुंचा सकती है, कोई भी छोटा सा अगर गलती हुई तो. और मैंने बताया था डाइल्यूशन ऑफ एसिड. मोस्ट स्टूडेंट गलती कर ही बैठते हैं और वो डाइल्यूट करते हैं, एसिड में पानी मिला देते हैं. बाय द हेल्प ऑफ वर्चुअल लैब, we provide safety to a student.
means that students can try various kinds of experiments in a virtual laboratory without the risk of injuries themselves or damaging any equipment. They can also test multiple scenarios. कि मैंने बताया क्या कि if you want to dilute acid, you should to add acid to water. A student asks, sir, why? By the help of virtual lab, they able to understand if we add water to acid, concentrated acid, what will happen? They can harm themselves. So we say that virtual labs protect students from the dangers they face while conducting some dangerous laboratory experiments. Further, it also eliminates the need to deal with toxic, radioactive chemicals and other similar hazards and offers an effective way to avoid laboratory accidents. So we can say that virtual lab ensure student safety. Fourth, next point is it engages learners. I want to say listening to lecture and watching presentation about experiment can eventually become disinteresting for students. Virtual labs allow the instructor to capture learners' attention by allowing them to test all those procedures in an online setup easily. Means that a student can conduct the same experiment multiple times to ensure they completely understand the concepts. वर्चुअल लैब के हेल्प से हमें बार बार कोई एक्सपेरिमेंट को दोहराने की कई बार हमें मौके मिलते हैं विदाउट एनी लॉस. नाउ मैं अपने सीनियर टीचर सत्येंद्र यादव सर को बुलाना चाहूंगा. सर, काइंडली से सम वर्ड ऑन pedagogical perspectives of virtual labs in modern education. Thank you, sir. I am very glad to say about pedagogical perspective of virtual lab. The global education development agenda reflected in the goal 4 of the 2030 agenda for sustainable development adopted by India in 2015 seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. To accomplish Goal 4, NAC 2020 emphasized on creative virtual labs so that all students have equal access to qualities, practical and hands-on experiment, best learning
experiences. Virtual has provide equal access to laboratory experience virtually to every child using this platform. Simulations not only provide opportunities to perform experiment but also to think and analyze the outcomes of the different combinations selected during the experiments. वर्चुअल लैब्स के माध्यम से हम लोग बच्चों को आसानी तरीकों से किसी विषय वस्तु को सिखा सकते हैं, इसलिए हम लोग को वर्चुअल लैब्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नाउ आई कॉल मिस्टर आनंद प्रकाश टू कंटिन्यू. Thank you, sir, to give your opinion and your vision on virtual lab. Now, I want to say, with the changing of educational landscape, ये जो एजुकेशन की जो वातावरण जो बदल रही है, K-12 educators are constantly exploring innovative way to fine-tune their online learning processes. K-12 means that kindergarten to 12th student. kindergarten से 12th तक के स्टूडेंट के लिए वर्चुअल लैब बनाया गया है और दीक्षा प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल है. Virtual lab are excellent digital resources that help to save cost. It enhances student productivity manifolds. Moreover, virtual lab allow students to take part in school work from any location and seamlessly combine the convenience and ease of use offered by contemporary technology. While virtual labs still need some improvements, more streamlined view, it won't be wrong to say they are here to stay. मतलब क्या कि अगर एज ए टीचर आप कोई एक्टिविटी को करवा रहे हो और टाइम अप हो गई, बेल बज गई, यू कैन से स्टूडेंट कंप्लीट इट एट योर होम एनी टाइम. Online or virtual labs are far less expensive as compared to real ones. One single lab platform can serve an entire school or institution without spending a massive amount of resources on its development. Besides, school also don't need to worry much about maintenance cost and other similar expenses. मतलब क्या? मतलब यह है कि वर्चुअल लैब्स के हेल्प से, वर्चुअल लैब्स की मदद से स्कूल कोई भी एक्टिविटी अफोर्डेबल कॉस्ट पे
कोई भी डिवाइस से वो वर्चुअल लैब का हेल्प ले सकते हैं। One of the most common benefit of virtual lab or online learning is that a student can learn by their own choice. Another advantage of virtual lab is that it allows the student to redo the experiment. Redo मतलब क्या? बदल बदल के एक के बाद एक के बाद एक अगला एक्सपेरिमेंट। Experiments no longer have a single chance option. As a student मैं कह सकता हूँ कि मुझे कोई भी एक्सपेरिमेंट एक बार के अलावा दोबारा करने को नहीं मिले। मोस्ट ऑफ टाइम ग्रुप में जाया करता था अपने स्कूल के लैबोरेटरी में, तो ग्रुप में 5 लड़के हैं तो कोई 1-2 ही कर रहा है। Means that we can say that in physical lab student never feel their independency. कभी वो इंडिपेंडेंसी फील नहीं करते हैं, लेकिन वर्चुअल लैब में इन वर्चुअल लैब दे फील इंडिपेंडेंसी because they ensure if they did any mistake they never get damaged there. Another advantage of virtual lab that it allows the student to undo their experiment. Undo their experiment means that they can recap their experiment, मतलब अपने वो पिछले एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहरा सकते हैं। A student can go over their mistake, analyze what went wrong and give another shot immediately. तुरंत में वो सेकेंड टाइम में अपने शॉट को फिर से वो देख सकते हैं कि वो क्या गलती किए हैं। Moreover, it provides virtual lab provides the synchronization needed between explaining theoretical ideas and practical applications. रुपेश सर, वर्चुअल लैब की मदद से लोग स्टूडेंट अपने एक्सपेरिमेंट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, मतलब फिर उसको स्टोर कर सकते हैं। नाउ आई वांट टू कॉल रुपेश सर, सीनियर सर, टू से योर ओपिनियन ऑन pedagogical perspectives of virtual labs. Welcome sir. Thank you, Anand sir, or good morning, dear presented, all respected teachers. Pedagogical perspective of virtual labs on Diksha. The global education development agenda reflect in the goal 4 SDG 4 of the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by India in 2015 seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promote if learning opportunity for all by 2030 to accomplish goal 4. National Education Program 2020 emphasized on creating virtual labs so that all students have equal access to quality, practical and hands-on experiment-based learning experiences. With the increasing challenges posed by the technological advancement, the young generation is required to develop skills of critical thinking and problem solving. Such opportunities can be provided by learners through pedagogical modification
Pedagogy must evolve to make education more experimental, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centered, discussion-based, flexible, and enjoyable. This can be achieved by following learning by doing approach. Learning by doing is a process in which learner understand concepts by their experience, which they get by engaging in the activities. This gives them a chance to explore and dive into the details. Teachers can support by using hands-on creative modes of learning on a regular basis. As per recommendation of National Education Program 2020, virtual labs were launched on Diksha on 29th July 2022, which not only help learner but educators as well by making learning experimental using simulator. Students understand concepts by performing experiments online, not merely by watching videos or reading text. Till date, around 218 virtual labs activities are available in Diksha portal. For science, 164 activities. Math, 37 activities present on Diksha portal. English, 12 activities, and computer science, 5 activities. As of date, the users report shown 98,804 players with the $14,93,049 minutes play time. Virtual labs provide equal access to laboratory experience virtually to every child. Using this platform, experiment can be performed anytime and anywhere. Simulation not only provide opportunity to perform experiments but also to think and analyze the outcome of the different combinations selected during the experiment. Simulation the nerve cell to improve critical thinking ability of children, to make efficient use of the potential of resource available on virtual labs. Teachers need to be provide orientation from the purpose to pedagogical incorporation and implication of virtual labs in the classrooms. Now we get Anand sir to continue. Thank you, Rupesh sir. Thank you, Rupesh sir, for giving your opinion on virtual lab and pedagogical perspectives. Pedagogical perspectives means developing scientific temperament
developing modern temperament and ensuring accuracy, and protect you, your learners, from dangerous effects. Now, I want to call Sudhir sir. Sir, give your opinion on today's topic, pedagogical perspectives of virtual labs and how it helps learners. Very thanks, Anand sir, for giving me a chance to know my view on this topic, virtual laboratory. On this topic, I want to say that this virtual education helps me in a lot of fields such as Hindi, English, math, science, computer, etc. But this laboratory helps us, especially in engineering, laboratory experience, especially in engineering, is a key factor to give technical education to the students. In the fast development of IT, virtual laboratory become an option in engineering field. The importance of laboratory experience in engineering education has long been recognized. The fact is virtual laboratory a good substitute to replace traditional laboratory. Just now, all students using traditional laboratory that is not benefited at all. So, in place of traditional laboratory, in modern age, virtual laboratory is used. This is very beneficial to students. I still have some big point that need to be reconsidered in order to replace it. In this topic, I will discuss about the merit and demerit of the use of virtual laboratory in engineering. Laboratories are important component of engineering and engineering education. With the rapid development of information technology, virtual laboratories are used as alternative. Show more content as we all know, with the development of ICT, engineering education through ODL is never a dream, and virtual laboratory is also one of the ODL tools. It makes no difference for students to either conduct the experiment in a campus or doing it in their home. This laboratory can be used at home as well as school as well as where you want. It is very convenient as a student. Don't need to go to physical laboratory to the experiment.
conduct it at anywhere and any time whenever they want. This is very beneficial to students as well as learner in any field. As we all know, during the process of conducting an experiment, safety is the main concern. With the aid of virtual laboratories, there is no safe concerns as compared to the real laboratory. It is very useful, especially when it comes to experiments that may cause harm to human body. Virtual laboratory also provide educational benefits. One of it is virtual laboratory let the students to learn methodology, pedagogy and user friendly. In normal laboratory class, some students did not really able to understand some concept that teach in the lab. However, studies have found that instead of using the real lab, it is easier for the students to learn difficult and complex concepts through the virtual laboratory. Sometimes it is seen that real laboratories are failed in any topic to give concept, real concept reaches to the students, but it is seen that virtual laboratory is very beneficial to deal such type of complex topic. A study also found that in learning in virtual laboratory rather than in a real lab class. This is because virtual laboratory provides a user-friendly environment and easy to understand the concept. Experiments can be repeated many times and the data essay with the enhanced development at last phase, the experiments of online classes could also obscure the classroom experience with developing multimedia application online classes. Better comprehension of the class content technology has made it probable for all the tools involved in a face-to-face class to be incorporated in the online classroom. For instance, through a webcam, the student can communicate with the lecturer on topics they don't understand. New candidates to learn how the university